Zero Academy. हेलो टू ऑल, वेलकम टू द जीरो अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशंस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान होने वाला है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हिंदी में इसे कहते हैं मिक्सचर, मिश्रण और पृथक्करण। सिंपल सा मतलब ये है कि यदि आपके पास दो या तीन चीजें हैं, उसे आप मिक्स कर देते हो। मान लीजिए मैं बात करूं कि A था मेरे पास और ये B है, इन दोनों को यदि मैं मिक्स कर दूं और कोई तीसरा चीज बना दूं C, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मिश्रण। अब बात आती है कि इसको अभी क्या था? मिक्स करना। अब इसको पृथक करना, अलग करना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एलिगेशंस। क्लियर? क्वेश्चन इसमें इस तरीके के आते हैं कि कोई दो चीजें दिया जाता है या तीन चीजें दिया जाता है। अगर वो उसके रेट के हिसाब से दिया है तो पूछता है कि वो किस अनुपात में मिलाया गया है। कभी वो अनुपात में दे देता है तो वो उसके मूल्य पूछ लेता है। बात समझ में आ रही है? कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, समझ में आएगा आपको आसानी से। एलिगेशन सॉल्व करने के लिए देखिए, क्वेश्चंस में आपको तो मिक्सचर दिया ही होता है, हमें जो अप्लाई करना होता है वो होता है इसमें एलिगेशन। एलिगेशन अप्लाई करने का तरीका ये है, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि कोई वस्तु, कोई ए है जो कि है 30 रुपए प्रति किलोग्राम। कोई एक वस्तु, मान लीजिए मैं बात करता हूं कि कोई एक शुगर ले लेते हैं, ये है 30 रुपीज पर केजी। कोई दूसरे टाइप का शुगर ले लेते हैं, ये है हमारा 40 रुपीज पर केजी। अब क्या करेंगे? इन दोनों को यदि मिक्स कर दिया जाता है, इन दोनों टाइप के शुगर को यदि मिक्स कर दिया जाता है, तो जो नया जो शुगर मिला, मान लीजिए ये होता है 45 रुपीज पर केजी का, ये इसका खरीदी मूल्य बता रहा है। तो बोलेगा कि इस A और B को किस अनुपात में मिलाया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। हल करने का तरीका, जो भी दो चीज आपको दिया जाएगा उसको इस तरीके से आप लिखते हैं, उन दोनों से मिक्स होकर जो बनता है, जो मिश्रण होता है, हमेशा उसको आप सेंटर में लिखेंगे, चाहे वो दो की बात हो या तीन की बात हो। अब करना यह है, इस कंडीशंस में जनरली आपको जो मिलेगा वो क्या होता है? अगर ये तीन की बात करें, मिश्रण जो होगा हमेशा किसी एक से बड़ा होगा और किसी एक से छोटा होगा। जैसे हम यहां पे बात करें कि मिश्रण जो है, यहां पे मैंने 45 लिख दिया, ये 45 नहीं होगा, मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं 38। कंडीशंस क्योंकि बनते हैं, एक कम वाला है एक ज्यादा वाला है, तो उसका जो बीच का जो निकलेगा मिश्रण हमेशा वो उन दोनों के बीच वाला होता है। ऐसे कंडीशंस पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि A से बड़ा है C और C से बड़ा है B, ऐसा कंडीशन है, आपको इन दोनों का डिफरेंस यहां पे लिखना है। मतलब आपको यहां पे लिखना है B माइनस C का वैल्यू, यहां पे लिखना है आपको A माइनस C। अब मैंने ये जो लिखा, इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा नहीं कि A माइनस C, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया तो 30 माइनस 38 कर रहा हूं, तो -8 ऐसा काम नहीं करेंगे हम यहाँ पे। बात क्लियर है? जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे, मींस हम क्या करने वाले यहाँ पे C माइनस A करने वाले हैं। जो भी हो हम लिखेंगे पॉजिटिव, बड़े में से छोटा घटाओ डायरेक्टली, यहां से क्या हो जाएगा 2। अब हम बात करेंगे कि ये जो होता है इस साइड का होगा, ये A के लिए होगा, और इस साइड का जो होगा वो हमेशा B के लिए होगा। सॉरी, हाँ B है तो B के लिए होगा। क्लियर है? मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन वो रेशियो किसके लिए शो करेगा? A के लिए। ये इन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन रेशियो किसके लिए शो करेगा? B के लिए। तो यहां पे हम बात करें कि A और B को किस अनुपात में मिलाया गया, तो ये हो जाएगा 2:8, और सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा 1:4। बात समझ में आ रही है आपको? ये किस तरीके से हुआ? अब समझने वाली बात ये है यहां पर कि क्वेश्चन जो दिया था ये था आपके रुपए में, ये रुपए रुपए रुपए, तो ये जो रेशियो जो आया वो क्या बता रहा है? रुपए का रेशियो बता रहा है या उसके अमाउंट का बता रहा है, उसके वेट का बता रहा है, कितनी मात्रा बता रहा है कि रुपए बता रहा है? तो ध्यान पे रखिएगा, क्वेश्चन आपको रुपए वाला दे रहा है, नो डाउट, लेकिन जो रेशियो जो आता है वो मात्रा का होगा। मतलब ये आपका केजी का बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो आप बोलेंगे फिर हम ये कैसे समझ पाएंगे? कि भाई सबसे बड़ी बात इस चीज में समझना यही है कि आपको दिया क्या है और उसका रेशियो किस चीज का निकलता है। अगर इस चीज को आप समझते हैं तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है
कि कोई भी चीजें जो इनवर्सली होता है, जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन जो होगा वो एक्सपेंडिचर, वो खर्च के बराबर होगा। कैपेसिटी इनटू टाइम हम देखेंगे तो वो कार्य या वर्क के बराबर होगा। उसी तरह से हम देखते हैं प्रिंसिपल इनटू रेट की बात करें तो वो इंटरेस्ट के बराबर होगा। वैसे ही टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। ये सब फॉर्मूले लिखने का मतलब ये है कि ऐसे जब कंडीशंस आते हैं तो आपका एलिगेशन जो है वो किसी एक में लगता है। मान लीजिए आप एलिगेशन लगाते हो प्राइस में, तो रेशियो जो मिलेगा वो होगा कंजप्शन का। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कैपेसिटी पे एलिगेशन लगाता हूं तो रेशियो जो मिलेगा वो होगा टाइम का, या फिर मैं टाइम पे एलिगेशन लगाता हूं तो ये जो रेशियो मिलेगा वो होगा उसकी कैपेसिटी का। क्लियर है? एलिगेशन जो टॉपिक है या ये जो तरीका जो है, मेथड जो है, आप सिर्फ यहीं पर ही अप्लाई नहीं करेंगे, आप ऐसे सभी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आप स्पीड के लिए एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशियो आएगा वो होगा टाइम का। तो इन सब चीज से एक बात कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो चीज इनवर्सली में होता है, टाइम एंड स्पीड ये दोनों इनवर्सली होंगे, प्रिंसिपल एंड रेट ये दोनों इनवर्सली होंगे। तो जहां पे इनवर्सली काम करता है वहां पे हम एलिगेशंस लगा सकते हैं। मींस उसका जो रेशियो जो होता है वो उसके इनवर्सली का होता है, आपको ऐसा समझना है। जिन दोनों केस में बात करें, स्पीड पे लगाओ टाइम देगा, टाइम पे एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन मतलब ये मेथड लगाओ, तो ये जो रेशियो जो आएगा वो स्पीड का हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इसके अलावा दूसरी बात जो आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ के रखना है वो ये है कि ये बी और ये सी, ये तीनों चीज का यूनिट सेम होना चाहिए। मींस आप सेम चीज के लिए अप्लाई करते हो। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ये सेम यूनिट होना चाहिए। सेम यूनिट कहने का क्या मतलब हुआ? अगर ये रुपए वाला है तो रुपए वाला होगा। अगर ये कुछ और चीज होता, अगर ये टाइम होता तो ये टाइम लेते, अगर प्रिंसिपल होता, प्रिंसिपल अमाउंट होता तो प्रिंसिपल अमाउंट लेते। जो भी लेंगे सेम चीज लेंगे। अगर यहाँ प्रॉफिट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम प्रॉफिट ही लेंगे। अच्छा, प्रॉफिट से याद आया, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। आपको पता है कि सीपी क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य से रिलेट करके ही हम प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि सीपी में मैं प्रॉफिट परसेंटेज का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, क्लियर है? सीपी जो होता है उसमें मैं प्रॉफिट परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से मुझे एसपी मिल जाता है। या फिर मैं बात करूं कि सीपी में मैं लॉस परसेंटेज जो होता है, जो हानि जो होता है, उसका गुणा करके मैं इसका विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं। तो कभी ऐसा कंडीशन आया कि आप कभी प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो उसके क्रय मूल्य का मिलेगा। मतलब उसके लाभ या हानि में कभी भी आप एलिगेशन लगाओगे ये मेथड, तो आपको जो रेशियो मिलने वाला है वो होगा आपके क्रय मूल्य का। बात समझ में आ रही है? कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसा ही बोल रहा है कि कोई एक व्यापारी है, मान लीजिए उसके पास चाय ए टाइप का है, ये है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, ये पर केजी में है। उसी तरीके से हम बात करें बी का, तो ये है 20 रुपीज पर केजी। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इन दोनों का जो मिश्रण जो हुआ, हमेशा उसको सेंटर पे लिखेंगे। मिश्रण दिया है आपको 16.50 रुपीज पर केजी, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा पाने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो किसका पूछ रहा है? यहाँ पे मात्रा की, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो इस यहाँ पे अनुपात ना कि वो रुपए की नहीं पूछ रहा, वो किसकी पूछ रहा है? मात्रा की पूछ रहा है कि कितनी मात्रा चाय ए और चाय बी को वहां पे मिक्स करें। यहाँ पे जब एलिगेशन लगाएंगे, सिंपली आपको पता है कि इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दो। मींस आप क्या करोगे, 20 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 16.50, ये हो जाएगा आपका 3.50। यहां से आप इन दोनों को घटा दीजिए, 16.50 में आपको 15 घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका 1.50। अब ये जो रेशियो जो निकला, ये जो वैल्यू जो निकला, ये किसका होगा? ए का। ये जो निकला ये किसका होगा? बी का।
तो हम बात करें कि A रेशियो B, रेशियो का मतलब बटा होता है, हम मात्रा के लिए निकालना चाहते हैं तो A रेशियो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 3.50 डिवाइडेड बाई 1.50, कुछ इस तरीके से। आगे इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, आगे 5 से आप कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7/3। तो इससे ये समझ में आता है कि चाहे A का 7 अनुपात होगा और चाहे B का 3 अनुपात होगा, इस अनुपात में ये क्या बता रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये उसकी मात्रा को बता रहा है, उसके केजी को बता रहा है, मतलब ये क्या दिया, रुपीस पर केजी दिया हुआ है ना, तो ये इसको बताएगा यहां पर। क्लियर बात है? क्वेश्चन बहुत ही आसान था। थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है कोई दो मूल्य, या हम बात करें कोई दो वस्तुएं हैं, उनका क्रय मूल्य है 160 रुपए। मान लीजिए 2 मार्कर है मेरे पास, तो उन दोनों मार्कर का क्रय मूल्य जो है वो है 160 रुपए। उसको यदि मान लो मुझे बेचना है या उस व्यापारी को बेचना है, तो एक वस्तु में उसे 20% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में उसको 20% का लॉस होता है, सेकंड में उसे 20% का लॉस हो गया। लेकिन दोनों को बेचने के बाद उसको फाइनली या नेट जो हुआ वो है आपको 12.5% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर बात है? तब के कंडीशन में हमें दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो टोटल अमाउंट दे दिया, इसको तो रहने दीजिए। हम बात कहां पे करेंगे, क्योंकि एक का, दूसरे का और तीसरे का, तीसरा मतलब उनका मिक्स। जब भी ऐसा कंडीशन दिया तो हम इस पर बात करेंगे। ये जो हमें मिला है, अगर मैं इसको लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा कि 20% लॉस हुआ, लेकिन अगर इसी चीज को मैं प्रॉफिट के टर्म पे ही लिखूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, -20% प्रॉफिट हुआ। माइनस में मैं उसको लिख सकता हूं क्योंकि वो लॉस का कंडीशन है। तो पहला जो कंडीशन था वो है 20% प्रॉफिट का, सेकंड जो था वो था -20% प्रॉफिट का, और इन दोनों से जो मिक्स होकर जो मिला या नेट अमाउंट जो मिलता है वो है 12.5% का प्रॉफिट। तो पहला कंडीशन जो मैंने कहा कि आपको ये सारा चीज सेम यूनिट में होना चाहिए, तो सारे प्रॉफिट है हमारे। अगर लॉस वाला कंडीशन है तो हम माइनस में शो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां पर? अब जब भी कभी कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आते हैं, जैसे इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए यहां पे ये फ्रैक्शन में आ गया, तो जब भी कभी फ्रैक्शन में आया आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 25/2। तो आप इसको डायरेक्टली 25/2 यदि आप लिखते हो, अब फिर से ये फ्रैक्शन वाला समस्या है तो इस 2 का आप मल्टीप्लाई दोनों में कर सकते हो। जब भी कोई फ्रैक्शन में हो, सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या कर लो, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 40, इसमें होगा माइनस में हो जाएगा, ये आप इसको अब हटा सकते हो कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंस निकालने से ये मिल जाएगा, जहां तक ये दोनों घट जाएंगे, घटने के बाद ये मिलता है आपको 15%, और इन दोनों का यदि अब आप देखिए ये पहले से माइनस में है और ये आपको माइनस कर रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 65। अब आपको साइन को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप अब परसेंटेज यदि आप निकालते हो किस चीज का, मैंने आपको बताया था अगर ये प्रॉफिट का केस है तो जो रेशियो जो आएगा वो उसका बेस, भाई प्रॉफिट किस बेस पे निकाला जाता है, उसके क्रय मूल्य पे, मतलब रेशियो जो आएगा वो किसका होगा, क्रय मूल्य का होगा। तो यहां से ये पहले वाले को मैं ए मान लूं, या ये फर्स्ट है और ये सेकंड के लिए है, तो रेशियो फर्स्ट अपॉन सेकंड जो होगा वो हो जाएगा 65/15। इसको हम घटा देते हैं और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 3। तो पहले में 13 और सेकंड का 3, ये उसके क्रय मूल्य का अनुपात है। क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि टोटल दोनों का क्रय मूल्य 160 है, तो इंडिविजुअली एक एक का क्रय मूल्य आप बताइए। आपको भी पता है यदि ये दोनों का क्रय मूल्य है तो 13 + 3 दैट इज 16, ये 16 अनुपात, ये 16 रेशियो जो है वो किसके बराबर होंगे, 160 रुपीस के बराबर होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का वीडियो आपने देखा होगा। सो एक अनुपात का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा आपका 10 रुपीस। क्लियर बात? तो पहले का सीपी, पहले का 13 है तो 13 × 10, तो ये हो जाएगा 130 रुपए पहले के लिए और दूसरे के लिए हो जाएगा 30 रुपए। पहले का क्रय मूल्य 130, दूसरे का क्रय मूल्य 30 रुपए। क्लियर बात है? दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा
160। तो ऐसे कंडीशंस में ध्यान रखने वाली बात क्या था, आप फ्रैक्शन को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये भी बात है। उसके अलावा जो रेशियो आएगा वो सीपी का होगा। इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता है जहां पे वो सीपी ना देके एसपी दे देता है, कुछ वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की दो प्रकार की चाय, एक है 18 रुपए पर केजी का, दूसरा है 20 रुपए पर केजी का, 5:3 में मिक्स करता है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे वो बता दिया है कि कितने रुपए का है और उसको किस अनुपात में वो मिक्स करता है। अभी तक हमने अनुपात निकाला था, यह अनुपात बता दिया है। यदि वह मिश्रित चाय को 21 रुपए पर केजी के भाव पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं, जब जैसे ही हम देखते हैं कि ये मिश्रण का क्वेश्चन है तो हम तुरंत अपने दिमाग में एलिगेशन लगाने फिर जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये इस टॉपिक का है तो सीधा सीधा मतलब हम बस लिख लिए, यहाँ पे एक ए लिख लिए, बी लिख लिए और दोनों का फिर शुरू हो गए। आपको ऐसा हर बार नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्लियर? तो इस कंडीशंस पे आपको सीधा सीधा भाई रेशियो तो वो पहले ही दे दिया है, एलिगेशन से आप क्या निकाल रहे थे, रेशियो ही तो निकाल रहे थे, रेशियो तो पहले ही दे दिया हुआ है। तो यहां से आप समझिए, मान लीजिए मैं एक को टाइप ए मानता हूं, एक को टाइप बी मानता हूं, ये दिया हुआ है 18 रुपए पर केजी का और ये दिया हुआ है 20 रुपए पर केजी का। क्लियर? इन दोनों का अनुपात भी दे दिया है कि ये 5:3 में है। क्लियर? तो भाई मैं ये मान लूं कि मान लीजिए ए जो है वो 5 किलोग्राम ही रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, कि भाई जैसा रेशियो दिया आप उसको उतना ही मान लो, बी को आप 3 मान लो, तो उस हिसाब से ये कितने रुपए का हुआ, तो इन दोनों को आपको क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। भाई एक का है 18 तो 5 का कितना होगा, तो आप यहां से इस चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा आपका 19 रुपीज इसका, और उस केस में हम ये देखें तो हो जाएगा आपका 60 रुपीज। तो टोटल हम बात करें यहां पर, ये तो तैयार हुआ है मतलब ये इसका सीपी होगा, तो ये सीपी टोटल कितना हो गया 90 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 150 रुपीज, ये हमको मिलता है, ये इसका क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन ये बोलता है यदि वह उस चाय को 21 रुपए पर केजी के भाव पर बेचे, किस चाय को, ये इतना वो जो मिक्स किया था इतना चाय को पर केजी को 21 रुपए, तो टोटल कितना बेचेगा, भाई इसका 5 मिलाया था, इसका 3 मिलाया था, तो टोटल कितना मिलाया वो 8 मिलाया, एक को बेचता है 24 के हिसाब से, तो अगर मैं उसका सेलिंग प्राइस निकालूं ये हो जाएगा 21 इंटू इन दोनों का ऐड करने से हो जाता है 8, दिस मच इक्वल्स टू 168 रुपीज, तो ये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। अब आगे आपके लिए आसान है, भैया आपको उसका विक्रय मूल्य पता है, उसका आपको क्रय मूल्य पता है, लाभ निकालना है। लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों को घटाना होता है, एसपी माइनस सीपी, परसेंटेज यदि आप निकाले हुए तो सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और हमेशा 100 का गुणा करते हैं, तो आप जानते हैं इन दोनों को घटा दीजिए, यहां से मिल जाता है ये 18 डिवाइडेड बाय सीपी है आपका 150, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, कुछ इतना हो जाएगा, आगे इसको आप घटा दीजिए, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 12%। ठीक बात है, तो बहुत ही आसान था। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अगर मिश्रण का दिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप हर बार एलिगेशन ही लगाओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हो सकता है बिना एलिगेशन ही आप लगाए आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। एलिगेशन आप रेशियो के लगाते हो, ध्यान पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक 25 रुपए पर केजी का है एक, और ये दूसरा ये है 25 रुपए पर केजी, ये है 30 रुपए पर केजी, किस अनुपात में मिला है, यहां पे अनुपात वो पूछ रहा है, एलिगेशन आप लगाओगे, इस अनुपात में मिला है कि 21 रुपए पर केजी में बेची जाए कि 25% की उसको हानि हो। मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर एग्जाम में आता है हम फटाफट क्या करते हैं, एक 25 दिया है, 31 दिया है, दूसरा दिया है 21, हम यहां पे लगाते हैं और इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, जो कि पूरा गलत है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ने बोला है कि ये इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब ये उसका क्रय मूल्य है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, इसका सीपी है, क्रय मूल्य है इन दोनों का, लेकिन ये जो दे रहा है वो बेची जाए, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है। मैंने कहा था आपको सेम यूनिट में होना चाहिए,
यदि ये Cp है तो ये भी Cp होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि ये Cp और आप यहाँ पे Sp ले लिए और डिफरेंस शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमें जो करना होगा वो ये है, यदि ये Cp है ये Cp है तो इन दोनों का मिक्स करने के बाद क्रय मूल्य कितना होगा वो मुझे ज्ञात करना होगा पहले, तब जाके मैं अनुपात निकाल पाऊंगा। तो क्वेश्चन समझिए, 21 रुपए में वो बेचता है तो उसको हानि कितने का होता है? 25% का। तो भाई आपको इतना बेसिक तो पता ही है कि अगर वो 21 रुपए में बेचता है मतलब ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, जो सीपी जो होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो प्रॉफिट परसेंटेज का या फिर लॉस परसेंटेज का। क्लियर बात है? तो यहां पे लॉस कितना हो रहा है? 25% हो रहा है। भाई 100% सीपी था, 100 में 25% का उसको लॉस हो रहा है, मतलब सीपी का वो कितना हो जाएगा? 75% होगा। मैं सीधी से बात करूं, या तो आप क्या उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आप उसमें जाएंगे, या आप सिंपली समझिए सीपी को मानते हैं हम 100%, 100 में हम 25 का लॉस कर रहे हैं मतलब 75% में वो बेचा होगा, तो सीपी का 75% बराबर एसपी। सिंपल सी बात है। एसपी दिया आपको 21 विच इज इक्वल्स टू सीपी इनटू 75 अपॉन 100। ट्रांसफर कर दीजिए सीपी इज इक्वल्स टू 21 इनटू 100 अपॉन 75। क्लियर? जिससे जिससे कैंसिल हो सकता है कर दीजिए। तो टोटल हो गया आपका 28, ये हो गया आपका सीपी रुपीस। क्लियर बात है? तो आपको यहां पे जो सीपी लगाना है लिखना है वो क्या होगा? 28 रुपए पर केजी, ये लिखना होगा, ना कि आपको 21 लिखना होगा। क्लियर है? अब आप इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, यहां से डिफरेंस लाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसका डिफरेंस लेकर आएंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब ए और बी को किस अनुपात में मिला जाए? तो 2:3 अनुपात में मिलाया जाए। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल और वाटर के 1 लीटर के मिश्रण में जो पानी है वो 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए? कुछ लोग को तो क्वेश्चन पढ़ के ही अच्छा लग रहा होगा, है ना, अल्कोहल एंड वाटर है बोल के, और कुछ अच्छे लोग होंगे जो तो बिना कैलकुलेशन के ही बता देंगे, जो एक्सपर्ट होंगे। लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे उनके लिए जिनके लिए अल्कोहल एंड वाटर नया है। देखिए क्वेश्चन जो आपको बोला है एलिगेशंस के हिसाब से 1 लीटर का है, जो सॉल्यूशन जो बना हुआ है अल्कोहल एंड वाटर का वो है आपका 1 लीटर का, ये अल्कोहल एंड वाटर। क्लियर? सबसे पहले बोल रहा है कि वाटर जो है वो 30% है। स्टार्टिंग कंडीशन में देखें ये 30% है, कभी भी जो टोटल होगा उसको 100% मानेंगे, तो जो लीटर जो है या जो सॉल्यूशन जो है वो 100% था, यदि उसमें वाटर 30% है तो डेफिनेटली अल्कोहल कितना होगा? 70% होगा। फिर पूछ रहा है कि कितना अल्कोहल और डाला जाए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा और कितना ऐड किया जाए कि पानी जो है ये जो है आपका 15% हो जाए। अगर वाटर 15% हो जाएगा इसका मतलब अल्कोहल कितना परसेंट हो जाएगा? भाई टोटल 100 होता है, ये 15 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। मतलब 70% अल्कोहल में हम कुछ ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 85% अल्कोहल बन जाएगा। यहां तक ठीक है? क्वेश्चंस को देखिए, यहां पर कुछ ऐसा कंडीशंस तो नहीं मिल रहा जिसमें आप एलिगेशन लगाओ, तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करें। क्वेश्चंस को देखिए, ध्यान से समझिएगा आप। स्टार्टिंग अगर 1 लीटर था, अगर मैं इसको मिलीलीटर में चेंज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। स्टार्टिंग का सॉल्यूशन इतना था। 30% वाटर था, इसका ये मतलब है कि स्टार्टिंग कितना था? 300 ml वाटर था, और अल्कोहल की बात करूं तो 700 ml था। ये था उसका स्टार्टिंग का कंडीशन। क्लियर? अब देखेंगे हम कि इस पूरे सॉल्यूशन में, ध्यान रखिएगा, इस पूरे सॉल्यूशन में क्या है, ऐड जो किया गया वो केवल अल्कोहल को किया गया है, पानी तो ऐड नहीं किया गया। बात सही है? इसका मतलब हालांकि ऐड होने के बाद टोटल जो रेशियो जो है, सॉरी परसेंटेज जो है वो चेंज हो गया क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्लियर बात है? ये तो चेंज हो गया, लेकिन मैं इसकी बात करूं, पानी की मैं बात करूं, तो पहले जितना था 300 ml बाद में भी वो उतना ही होगा 300 ml, क्योंकि पानी तो नहीं मिलाया।
बात समझ में आ रही है आपको? इस चीज को ध्यान से समझिए कि 1 लीटर था टोटल, 1 लीटर में 700 ml था अल्कोहल एंड 300 ml था वाटर। हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा अल्कोहल डाले, मतलब अब अल्कोहल जो है वो 700 से ml से ज्यादा हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन भी 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। लेकिन की वर्ड यहाँ पे ये है कि वाटर जो है वो तो उतना ही है, मतलब पहले भी 300 ml था तो अब भी वो कितना है, 300 ml होगा, हालांकि परसेंटेज चेंज हो गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? समझने वाली बात यह है इस कंडीशंस पे कि 15% जो है, ये जो 15% जो है वो अभी भी किसके बराबर है, 300 ml के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस 85% का वैल्यू कितना है अगर ये मैं जान जाऊं तो मैं इससे माइनस करके निकाल सकता हूं कि ये बीच में कितना जुड़ा है। तो मुझे जो निकालना है वो 85%, तो जो निकालना होता है वो मैं लिखता हूं ऊपर में जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, क्योंकि ये वाले का वैल्यू मुझे पता है तो मैं इसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा 15% और इसका मान दिया हुआ है मुझे 300 ml। परसेंटेज का जो ट्रिक, जो हमेशा ट्रिक नहीं कहना चाहिए, मेथड हम बोलेंगे जो हमेशा हम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर ये दोनों परसेंटेज वाले कटेंगे, आंसर किस में आएगा, हमारा मिलीलीटर में आएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1700 ml, मतलब 85% का वैल्यू होता है 1700 ml, मतलब ये हो रहा है कि अल्कोहल अब कितना हो गया, 1700 ml, और पहले कितना था, 700 ml। ये हो गया हमारा 1700 ml और पहले था 700, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आप सीधा से इसमें घटा दीजिए, पहले तो 700 था, मतलब 1000 ml इसमें एक्स्ट्रा अल्कोहल मिला दिया गया। बात समझ में आया? इस तरीके से कैलकुलेट किए। ऐसे ही बहुत मजेदार क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अभी केवल 5 ही क्वेश्चन हुए, हमें बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है मिक्सर एंड एलिगेशंस का, लेकिन इस वीडियो में हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो पे आएंगे जिसमें हम इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।